तो आज के वीडियो में याकुज़ा फियांसे सीज़न 1 के एपिसोड 7 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड सबसे पहले देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इसके जितने भी एपिसोड आने वाले सभी इस चैनल पे आपको सबसे पहले हिंदी डब में मिल जाएगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम किरीशिमा और योशिनो को एक बस के अंदर देखते हैं। योशिनो किरीशिमा से कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ओसाका बाद में भी आ सकते थे? क्या ये बोरिंग नहीं है कि उस यूनिवर्सिटी में जाना जिसमें तुमने अप्लाई भी नहीं किया है? किरीशिमा कहता है, ऐसा नहीं है योशिनो, और उसे योशिनो से पूछता है, क्या तुम यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो? योशिनो कहते हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि हाई चांस है कि मैं ओसाका वापस आऊँगा। किरीशिमा कहता है, क्या तुमने अभी अभी मुझे डंप किया? योशिनो कहता है, तुम ऐसा कह सकते हो क्योंकि मैं तुम्हें लॉन्ग टाइम से डंप ही तो कर रहा हूँ और तुम बहुत ही जिद्दी हो। तभी योशिनो कहता है, क्या मैं तुम्हारा की ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक नया चाबी लॉकेट लाया है। कल जो मैंने तुम्हें चाबी लॉकेट दिया था वो पूरा गंदा था, और वो किरीशिमा को नया चाबी लॉकेट देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम शियातो को दो लड़के के साथ देखते। शियोता उनसे कहता है, मैं मैप रीडिंग करने में अच्छी नहीं हूँ और मुझे खुशी है कि मैं तुम दोनों से मिल पाया, नहीं तो मैं यहाँ पर खो जाता। शियोता के बात सुनकर ये दोनों लड़के शर्मा के कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम हमें कभी भी पूछ सकते हो, हम तुम्हें फिर से मदद करेंगे। तभी वो दोनों लड़के शियोता से पूछता है, क्या तुम आज के पार्टी में आ रहे हो? शियोता कहता है, मैं आऊँगा, पर तुमने एक क्यों पूछा मुझसे? तभी उन दोनों में से एक लड़का कहता है, मीकू कह रहा था कि तुम सुबह उसके घर में गए थे, पर मुझे लगता है शायद तुम काम के लिए ही गए होंगे। शियोता कहता है, हाँ, मैं काम के लिए गया था। तभी वो लड़के कहता है, मीकू कह रहा था कि तुम एक लड़के ढूंढ रहे हो। शियोता कहते हैं, नहीं, मैं किसी को पसंद नहीं करती। और ये दोनों लड़के वहाँ से चले जाते हुए कहता है कि आज रात को मिलते। उसके बाद शियोता बास में बैठ जाता है और वो खुद से कहता है, कितने स्टूपिड लड़के हैं सब, उन्हें लगता है कि मैं ऐसे ही कोई भी लड़के के प्यार में पड़ जाऊंगा। और शियोता कल रात किरीशिमा के फ़ोन में देखा वो फ़ोटो को याद करते हैं। तभी बास में अनाउंस होता है, अटेंशन प्लीज़, हम अभी फुजितारो ओमेन यूनिवर्सिटी के सामने आ चुके हैं। शियोता बास से उतर जाते हैं और वो देखता है किरीशिमा और योशिनो भी यहाँ पर है। तभी शियोता को पीछे से दो लड़कियाँ कहता है, तुम बहुत ही क्यूट हो, क्या हम आपके साथ एक सेल्फी ले सकते हैं? वो लोग सेल्फी लेके चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं योशिनो शियोता को पूछता है, क्या तुम्हारे पास थोड़ी सी टाइम होगा? मैंने देखा था कि तुम उन लड़कियों के साथ बात कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि तुम इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो। योशिनो कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि स्टूडेंट अफेयर ऑफिस कहाँ पर है? शियोता कहता है, कोई बात नहीं, मैं भी वहाँ पर ही जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ। अब शियोता मन में कहता है, लोग हमेशा मेरी तरफ ही देखते रहते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि इस लड़की को कुछ फर्क नहीं पड़ता, सच में ये एक टेस्टलेस वुमेन है। शियोता अब योशिनो से पूछता है, क्या तुम यहाँ पर बहुत दूर से आए हो? इसमें योशिनो कहता है, नहीं, मैं ओसाका से आया हूँ, पर मैं अभी टोक्यो में रहता हूँ। शियोता कहता है, मैं भी टोक्यो से हूँ, पर आई थिंक मैंने तुम्हें किसी के साथ देखा था जिसे मैं जानता हूँ। योशिनो कहता है, क्या तुम्हें किरीशिमा की बात कर रहे हो? शियोता कहता है, हाँ। इस पे योशिनो कहता है, क्या तुम सच में किरीशिमा को जानते हो? शियोता मन में कहता है, ये तो बहुत आसानी से खुद ही उसका नाम ले लिया, सच में ये कितनी स्टूपिड लड़की है। योशिनो अब पूछता है, क्या तुम एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हो? शियोता कहता है, हम दोनों उतने भी क्लोज नहीं है, बस हम एक ही एलिमेंट्री स्कूल में जाते थे जिसका नाम है मिनाटो हायामा, और किरीशिमा वहाँ पर फेमस था। योशिनो कहता है, किरीशिमा की फैमिली स्पेशल था इसलिए क्या? शियोता मन में कहता है, ये तो उसके फैमिली के बारे में भी जानता है। शियोता कहता है, किरीशिमा के पेरेंट्स ऑर्डिनरी सिटीजन है। ये सुनकर योशिनो कहते हैं, क्या किरीशिमा के पेरेंट्स भी है? शियोता कहता है, हाँ, किरीशिमा के बारे में और भी र्यूमर्स है। योशिनो कहते हैं, तुम तो किरीशिमा के बारे में बहुत कुछ जानते हो। शियोता कहता है, इसलिए क्योंकि वो बहुत फेमस था ना, और वो बहुत कुछ उसके साथ हुआ भी था। योशिनो अब पूछता है, मैंने सुना है कि किरीशिमा एक वायोलेंट इंसिडेंट के साथ इन्वॉल्व था। शियोता कहते हैं, मुझे ठीक से तो पता नहीं है, पर मैं हमारे एलिमेंट्री स्कूल के पास एक फेमस कैराटे डोजो था और मैंने सुना था कि किरीशिमा भी वहाँ पर जाता था, और मुझे लगता है कि वो अपने क्लासमेट के साथ झगड़ा किया था और उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से पीटा था। शियोता कहते हैं, हम पहुँच गए हैं, यही वो जगह है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और हमारे ये बात किरीशिमा से सीक्रेट रखना।
और ये दोनों एक दूसरे से अपने नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। अब घर पे आके योशिनो कहता है, मुझे नहीं लगा था कि वो अपने नंबर इतने आसानी से मुझे दे देगा। तभी वहाँ पर तोरियाशी बैठा था। वो कहता है, क्या हुआ है? योशिनो कहता है, क्या तुम शियोता नाओ के बारे में सुना है? तोरियाशी कहता है, नहीं, मैंने उसके बारे में तो नहीं सुना है। योशिनो कहते हैं, वो एक टीवी शो पर काम करता है, मैंने आज उसके साथ बात किया। तोरियाशी कहता है, क्या तुम कल यूनिवर्सिटी जा रहे हो? कल मेरा एग्ज़ाम है, तो मैं तुम्हारे इवनिंग में ज्वाइन करूँगा तुम्हारे साथ। योशिनो अब गुस्से में कहता है, तो पढ़ो ना, एग्ज़ाम है तो। तुम यहाँ पर तो बैठ बैठ के ठूस रहे हो। उसके बाद योशिनो कहते हैं, तुम पढ़ाई तो नहीं कर रहे हो, तो क्या तुम मेरे साथ जाओगे? तोरियाशी कहते हैं, कहाँ पर? योशिनो कहते हैं, कोबे। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि शियोता अभी भी योशिनो के बारे में सोच रहा था और वो मन में कहता है खुद से ही, किरिशिमा, लड़कियों के मामले में लगता है तुम्हारा टेस्ट बदल गया है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर शियोता के एक्स बॉयफ्रेंड ओजू आते हैं और कहते हैं, शियोता, लगता है तुम्हारा मूड आज बहुत ख़राब है। शियोता कहते हैं, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ओजू कहता है, तुम तो मुझे अभी से ही अवॉइड करने लग गए। ओजू कहता है, मैंने सुना कि तुमने कुछ लड़के को ढूंढा है जो तुम्हारे थीसिस पर तुम्हें हेल्प कर रहा है। शियोता कहता है, मैंने उनसे हेल्प के लिए नहीं पूछा था। ओजू कहता है, तुम इसमें माहिर हो। जो लड़के तुम्हारे आसपास घूमते हैं, तुम उनको यूज़ करने में माहिर हो। शियोता कहता है, हमने अब ब्रेकअप कर लिया है, पर तुम अभी भी कभी कभी बहुत अच्छे बनने की कोशिश करते हो। ओजू कहता है, ऐसा नहीं है, मैं भी तुम्हारे तरफ लड़कियों को यूज़ करता हूँ जैसे तुम लड़के को करते हो, पर मैंने सोचा नहीं था कि वो कमीनी लड़की पुलिस के पास जाएगा। शियोता कहता है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? ओजू कहता है, तुमने र्यूमर तो सुना ही होगा कि मैं लड़कियों को फोर्स करता हूँ मेरे ऑफिस के क्लाइंट से मिलने के लिए, पर ऐसा नहीं है, इसका उल्टा है। ऐसे में मॉडल को इंट्रोड्यूस करता हूँ और जिसके अंदर टैलेंट नहीं है उसे बेच देता हूँ बिग क्लाइंट के पास और मुझे कमीशन भी मिलता है। शियोता कहते हैं, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? ओजू अब कहता है, तुम किरिशिमा के साथ सोए थे, है ना? ये सुनकर शियोता शॉक हो जाता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? ओजू कहता है, तुमने ये चीज़ काफ़ी बार किया है। शियोता कहता है, वो मैं नहीं था। ओजू कहता है, मेरे पास पिक्चर और वीडियो दोनों हैं। शियोता कहता है, मैंने ये सब कभी भी नहीं किया। ओजू कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किरिशिमा के साथ सोए हो या नहीं, पर मैं लोगों को विश्वास दिला सकता हूँ कि तुमने ये किया है। शियोता कहता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? ओजू कहता है, तुम बहुत स्मार्ट हो। और अब वो शियोता से कहता है, कल मैं एक जगह की लोकेशन दूंगा, तुम वहाँ पर किरिशिमा को लेके आना और उसके साथ याकुजा के ग्रैंड डॉटर को भी लेके आना जो किरिशिमा के आसपास घूमता है। उसके बाद मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। शियोता अब कहता है, मैं उस लड़की को नहीं जानता। ओजू कहता है कि वो लड़की किरीगाया ग्रुप एग्जीक्यूटिव का ग्रैंड डॉटर एंड सोमिए ग्रुप का ग्रैंड चाइल्ड है और उसका हेड भी है। उसका नाम है योशिनो। अब ओजू कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम अपने बंदे को बेच रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, जिस आदमी ने तुम्हारे इस घटिया रूप के बारे में मुझे बताया वो और कोई नहीं, किरिशिमा खुद था। किरिशिमा ने तुम्हें बेच दिया है, आप रिग्रेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब सुन के शियोता शॉक में होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं किरिशिमा और योशिनो एक साथ एक्वेरियम में आते हैं जहाँ पर योशिनो उसे पूछता है, क्या तुम्हारे पास्ट के बारे में कोई यादें नहीं है क्या तुम्हारे पास? किरिशिमा कहता है, हाँ, मेरे पास यादें तो है, पर उसमें कोई इंटरेस्टिंग नहीं है जो मैं तुम्हें सुना सकूं। योशिनो अब उसकी बर्थडे और फेवरेट फूड के बारे में पूछता है, पर किरिशिमा कहता है, आज तुम मेरे पे बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हो, क्या ये तुम डेट पर आए हो? योशिनो कहता है, छोड़ो भी, मैंने भी तो मेरा बर्थडे तुम्हें नहीं बताया। तभी किरिशिमा कहता है, तुम्हारा बर्थडे तो 2 अप्रैल को आता है। किरिशिमा कहता है, मेरा बर्थडे नवंबर में है। योशिनो कहता है, तुम जो भी कहते हो सब मुझे झूठ ही लगता है। योशिनो कहता है, क्या तुम एक स्कॉर्पियो या सैगिटोरियस हो? किरिशिमा कहता है, शायद स्कॉर्पियो। उसके बाद सीन चेंज होता है। योशिनो शार्क का फोटो खींचता है तो किरिशिमा पूछता है, क्या तुम्हें शार्क पसंद है? इस पे योशिनो कहता है, नहीं, पर जब भी मैं बाहर
जाता हूँ। ग्रैंडपा मुझे शार्क के फ़ोटो भेजने के लिए बोलता है। उसके बाद किरिशिमा कहता है, जब मैं 8th ग्रेड में था तब मैंने पैसा कमाना स्टार्ट किया था, पर मेरे खुद के क्लास में किसी भी लड़की के साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं था। योशिनो अब मन में सोचता है, फिर शियोता ने मुझे झूठ क्यों कहा। उसके बाद हम देखते हैं कि किरिशिमा योशिनो का हाथ पकड़ के उसे अपने पास लाता है, पर तभी उसके फ़ोन बजने लगता है। तो किरिशिमा कहता है, सॉरी मैं इसे साइलेंट पे लगाना भूल गया, और वो उस कॉल को अटेंड करता है और उसका इमरजेंसी आता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि योशिनो तोरियाशी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। तभी उसके टैब पर एक मैसेज आता है और योशिनो तैयार होकर निकल जाते हैं। उसके बाद सीन होटल पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम शियोता और किरिशिमा को एक साथ देखते हैं। किरिशिमा पूछता है, क्या तुम्हारे मूड आज खराब है? शियोता कहता है, सॉरी मैंने तुम्हें इमरजेंसी में बुला लिया। किरिशिमा कहता है, कोई बात नहीं, तुम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। शियोता कहता है, फिर तुम्हारा गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? मैं उससे मिला था आज यूनिवर्सिटी में। किरिशिमा कहता है, मैं जानता हूँ, पर मैंने नहीं सोचा था कि तुम दोनों नंबर भी एक्सचेंज करोगे। शियोता कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुमने ऐसा प्लान किया था? किरिशिमा कहता है, नहीं, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम मेरे गर्लफ्रेंड से मिले। अब किरिशिमा कहता है, ओजू ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है ना? किरिशिमा कहता है, मुझे खुशी हुई कि तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया। अगर तुम मुझे पसंद करते और उसके इंस्ट्रक्शन को इग्नोर करते तो मेरे लिए बहुत लॉस हो जाता। शियोता कहता है, क्या तुमने मुझे अपने फ़ोन की वो पिक्चर जानबूझ के दिखाया था? किरिशिमा कहता है, अगर मैं खुद से मैसेज भेज देता तो मैं पकड़ जाता। शियोता कहता है, तुम कितने घटिया हो, आई होप तुम मर जाओ एसहोल। तो ये र्यूमर सच था? किरिशिमा कहता है, कौन सी र्यूमर की बात कर रहे हो? शियोता कहता है, एक लड़के का बहुत अच्छा दोस्त जो अचानक से पॉर्न स्टार बन गया और गायब हो गया। तुम और ओजू एक साथ मिलकर ये सब करते हो पैसा लूटने के लिए। किरिशिमा कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि ओजू ने तुम्हें छोड़ा है? मैंने ही उसे ये सब करने के लिए बोला था। और हाँ, मैं नहीं ओजू था। जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट उससे टूट गया था तब वो एक पॉर्न स्टार में डेब्यू कर गया, और पिछले 2 महीने से ऐसा सेम चीज़ 3 लड़कियों के साथ हुआ है, और तुम चौथी लड़की हो। किरिशिमा कहता है, तुम पहले से ही उसके टारगेट में थे और ओजू को भी यूज़ किया जा रहा है, और ओजू ने तुम्हें यूज़ किया, पर मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी शियोता कहता है, तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे? तुम भी तो मेरे को धोखा ही दे रहा था। किरिशिमा कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ ये सब चीज़ नहीं करता तो तुम और भी मुश्किल में पड़ जाते। तभी वो शियोता से पूछता है, ओजू ने तुम्हें कौन सा लोकेशन भेजा था जहाँ पर मिलने के लिए? शियोता कहता है, मैंने पहले से ही योशिनो को उसकी लोकेशन भेज दिया है। किरिशिमा कहता है, तुमने नहीं भेजा है। शियोता कहता है, मैंने भेजा है, अभी अभी मैसेज भेजा है उसके टैब पर। किरिशिमा कहता है, अगर तुमने मैसेज भेजा होता तो मुझे पहले से ही मैसेज पता चल जाता। अब किरिशिमा योशिनो के टैब को लोकेट करता है। अभी योशिनो का कॉल आ जाता है। किरिशिमा उसे उठा के कहता है, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? योशिनो कहता है, मुझे पता है कि तुम शियोता के साथ हो। पर योशिनो कहता है, ओजू वहाँ पर नहीं है, वो तो मेरे सामने बैठा है। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर एक्सप्लेनेशन देखते देखते यहाँ तक आ गए और एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।